जालंधर बाई इलेक्शंस का नतीजा आ चुका है। रिकॉर्ड वोटिंग से एक ऐसा कैंडिडेट जीत गया जिसने जब दो बार पिछली बार इलेक्शंस लड़े, एक साल 2017 में और एक बार साल 2022 में, दोनों बार हार मिली थी। लेकिन इस बार जब फिर से वोटिंग हुई, इस बार जब दूसरी पार्टी का हाथ थामा तो इस बार रिकॉर्ड वोटिंग से जीत गए और पहले का जीता हुआ एमएलए हार गया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शीतल अंगराल, जो पहले 2022 में आम आदमी पार्टी से एमएलए के तौर पर चुनाव लड़े थे, वो इस बार जालंधर बाई इलेक्शंस का चुनाव हार चुके हैं और जीता है चुनाव आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने। मोहिंदर भगत को आम आदमी पार्टी तब लेकर आई थी जब उनको पता चला था कि शीतल अंगराल इस बार बीजेपी से इलेक्शंस लड़ेंगे और उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट था नहीं जो वहाँ के लोकल लोगों को पसंद आ सके। इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को बुलाया गया जो दूसरी पार्टी से आया, साल 2017 साल 2022 में चुनाव लड़े थे लेकिन हार मिली थी। लेकिन इस बार शायद साथ था मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का कि जहां जहां कैंपेनिंग होती थी मोहिंदर भगत के लिए, जालंधर वेस्ट में जहां जहां कैंपेनिंग थी, सीएम मान उनके साथ रहते थे। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे सीएम मान और मोहिंदर भगत की कि रिकॉर्ड वोटिंग से जहां मोहिंदर भगत जीतते हैं तो उनमें मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का भी हाथ है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीएम पंजाब और मोहिंदर भगत जी की, कि जिस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग से जीते हैं। आपको बता दें कि 55,000 के करीब वोट पड़ी है और वहीं शीतल अंगराल को 17,000 के करीब वोट पड़ी है और 34-35,000 वोटों के फासले से जीते हैं मोहिंदर भगत, जो अब जालंधर वेस्ट के कैंडिडेट के तौर पर एमएलए के तौर पर जीतेंगे। और वहीं हर जगह जश्न का माहौल है। अगर आपको काउंटिंग दफ्तर के बाहर लेके चलने के जहां पर इन वोट्स की गिनती हुई है, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पूरे तरीके से जश्न का माहौल है। भाई, जश्न का माहौल हो भी क्यों ना, एक बार आपको दिखा देते हैं तस्वीरें कि जहां पर जालंधर में काउंटिंग हो रही है वोटिंग की, वहां पर इस वक्त जश्न का माहौल है। लगातार वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, हर तरीके से जश्न का माहौल दिखाया जा रहा है। तो लगातार वोटिंग चलती रही, 13 राउंड की वोटिंग हुई। हर कैंडिडेट को पछाड़ कर, हर कैंडिडेट से आगे निकलकर मोहिंदर भगत, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने जो जीत का सहरा है अपने नाम किया है। तो लगातार हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें के पार्टी दफ्तर के बाहर के, उनके पार्टी की तस्वीरें जहां पर गिनती हुई है, जहां गिनती हुई है वहां की तस्वीरें दिखाते हैं कि लगातार जश्न का माहौल चल रहा है। भाई, जश्न का माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े कैंडिडेट को हराया है। जीता हुआ एमएलए हारा, शीतल अंगराल जीते हुए कैंडिडेट हार चुके हैं। लगातार जश्न का माहौल था। और वहीं अगर मोहिंदर भगत जी के घर की बात करें तो घर में भी पूरा जश्न का माहौल है। घर की तस्वीरें आपको लेकर चलते हैं कि घर में वहाँ लोग किस तरीके से खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके परिवार वाले कितने खुश हैं मोहिंदर भगत जी के घर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कुछ ही पलों में। क्योंकि जिस तरीके से लगातार नाम चल रहा था मोहिंदर भगत जी का, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, उनके घर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से जश्न का माहौल है। अगर बात करें तो बाकी कैंडिडेट्स की, तो बुरे तरीके से हारे हैं बाकी कैंडिडेट्स। एक एक करके बात करें, सुरेंद्र कौर कांग्रेस के कैंडिडेट, जब कांग्रेस की हवा चली थी जब कांग्रेस की हवा चली थी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, तब सब लोग यही समझते थे कि इस बार फिर से कांग्रेस ही जब बाई इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन हो गया कुछ और। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उनकी घर की तस्वीरें हैं और आपको साथ साथ चंडीगढ़ के पार्टी दफ्तर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये चंडीगढ़ के पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं जब उनको पता चला कि उनका कैंडिडेट जीत चुका है। चंडीगढ़ के पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं ये। लगातार आप देख सकते हैं कि वहाँ के खुशी का माहौल है। हरपाल चीमा, कैबिनेट मंत्री पंजाब, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, वो खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी कैंडिडेट्स की बात करें तो सुरेंद्र कौर कांग्रेस के कैंडिडेट, वो हार गए थे। हारे इस तरीके से कि जब कैंडिडेट्स की सूची बाहर आई तो लगातार ये बात चल रही थी कि कांग्रेस किसको उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जब लोकसभा चुनाव हुए बड़े नामों को हराया था। जालंधर से ही चरणजीत सिंह चन्नी रिकॉर्ड वोटों के साथ जीते थे। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मोहिंदर भगत को 55,246 वोटें पड़ी हैं। श्रोमणी अकाली दल सुरजीत कौर बुरे तरीके से हारे, 1242 वोट्स। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल उनके जहां पर वोटों की गिनती हुई है वहां पर भी जश्न का माहौल है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर अभी वोटिंग चल रही थी इस चुनाव की।
तो जहां पर जब पता चला कि छठे सातवें राउंड के बाद ही एक बड़ी लीड हासिल कर ली है, उसके बाद लोगों ने पटाखे चलाने, झंडे लहराने शुरू कर दिए। और इसी बीच कांग्रेस के सुरेंद्र कौर महज 16,757 वोट्स, भारतीय बहुजन समाज पार्टी बिंदर कुमार 734 वोट और बीजेपी के शीतल अंगराल 17,921 वोट पड़ी हैं। तो लगातार हम आपके साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अब इसी बीच जब मोहिंदर भगत जी को पता चला कि वो वोटिंग हो चुकी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, वो जीत चुके हैं, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना था, अब आगे उनकी कार्रवाई किस तरीके से होगी, जलंधर वेस्ट के लोगों ने जो भरोसा दिखाया है उन पर, उस भरोसे पर वो किस तरीके से कायम रहते हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनके किस तरीके से रिलेशंस हैं, क्या अब आगे जलंधर वेस्ट के लोगों के लिए करेंगे। एक बार आपको उन्होंने जो वोटिंग जब खत्म होने वाली थी, जब वो जीते, तो उनका क्या कहना था, एक बार उनको मोहिंदर भगत जी के पास लेके चलते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उनके घर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं लगातार उनके घर की तस्वीरें। और इसी बीच मोहिंदर भगत जी जब चुनाव जीते, तब उनका क्या कहना था, एक बार आपको उनके पास लेके चलते हैं। अच्छा भगत जी 2017 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, 2022 ਚ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਏ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਜੀ